आज की कहानी है मैं ऐसा क्यों हूँ। मिट्ठू तोता बड़ा उदास बैठा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? मिट्ठू ने रोते हुए बोला, मैं अपनी इस अटपटी चोंच से नफरत करता हूँ। माँ ने समझाने की कोशिश की कि तुम अपनी चोंच से नफरत क्यों करते हो, इतनी सुंदर तो है। मिट्ठू ने कहा, नहीं, बाकी सभी पक्षियों की चोंच कहीं अच्छी है। बिरजू बाज, कालू कौवा, कलकी कोयल, सभी की चोंच मुझसे अच्छी हैं, पर मैं ऐसा क्यों हूँ? मिट्ठू उदास बैठ गया। माँ कुछ देर शांति से बैठ गई। उसे भी लगा कि शायद मिट्ठू सही कह रहा है। मिट्ठू को समझाएं तो कैसे? तभी उसे एक बात सूझी कि क्यों ना मिट्ठू को ज्ञानी काका के पास भेजा जाए, जो पूरे जंगल में सबसे समझदार तोते के रूप में जाने जाते थे। माँ ने तुरंत ही मिट्ठू को काका के पास भेज दिया। ज्ञानी काका जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराने पेड़ की शाखा पर रहते थे। मिट्ठू उनके समक्ष जाकर बैठ गया और पूछा, काका, मेरी एक समस्या है। काका बोले, प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या दिक्कत है, बताओ मुझे। मिट्ठू बताने लगा, मुझे मेरी चोंच पसंद नहीं है। ये कितनी अटपटी सी लगती हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वहीं मेरे दोस्त बिरजू बाज, कालू कौवा, कलकी कोयल, सभी की चोंच कितनी सुंदर हैं। काका बोले, सो तो है, उनकी चोंच तो अच्छी है। खैर, तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें खाने में केंचुए और कीड़े मकोड़े पसंद हैं? छी, ऐसी बेकार चीजें तो मैं कभी न खाऊं, मिट्ठू ने झट से जवाब दिया। काका ने पूछा, अच्छा छोड़ो, क्या तुम्हें मछलियां खिलाई जाएं या फिर तुम्हें खरगोश और चूहे परोसे जाएं? वेक, काका, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं एक तोता हूँ, मैं ये सब खाने के लिए नहीं बना हूँ। मिट्ठू नाराज होते हुए बोला। बिल्कुल सही, काका बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। ईश्वर ने तुम्हें कुछ अलग तरीके से बनाया है। जो तुम पसंद करते हो वो तुम्हारे दोस्तों को पसंद नहीं आएगा, और जो तुम्हारे दोस्त पसंद करते हैं वो तुम्हें नहीं भाएगा। सोचो, अगर तुम्हारी चोंच जैसी है वैसी नहीं होती तो क्या तुम अपनी पसंदीदा ब्राजीलियन अखरोट खा पाते? नहीं ना। इसीलिए अपना जीवन ये सोचने में ना लगाओ कि दूसरे के पास क्या है और क्या नहीं। बस ये जानो कि तुम जिन गुणों के साथ पैदा हुए हो उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे किया जा सकता है और उसे अधिक से अधिक कैसे विकसित किया जा सकता है, बेहतर से और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। मिट्ठू काका की बात समझ चुका था और वह खुशी खुशी अपनी माँ के पास लौट गया। मिट्ठू तोते की तरह ही बहुत से लोग अक्सर अपनी योग्यताओं और उपलब्धियों को पाकर खुश होने के बजाय दूसरों की योग्यताएं और उपलब्धियों को देखकर उनसे अपनी तुलना करने में लग जाते हैं।
दोस्तों, दूसरों को देखकर कुछ सीखना और कुछ कर गुजरने के लिए उनसे प्रेरित होना तो ठीक है, पर बेकार की तुलना कर किसी से ईर्ष्या करना हमें निराश ही करता है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम सब अपने आप में सबसे अनोखे हैं और हमारे पास जो काबिलियत और गुण है उन्हीं का प्रयोग करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं।